नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए इस साल के 3 महीने बाद यानी कि 29 मार्च को 7.5 का तीसरा ढैया शुरू होगा। पहले और दूसरे ढैया में कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही परेशानी कारक रहा शनिदेव का यह गोचर। कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याएं इस दौरान हुई होगी, धन हानि भी हुई होगी, व्यर्थ की यात्राएं भी हुई होगी। जो काम प्लान किए हुए थे वो ऐन वक्त पर प्लान बिगड़े होंगे। तो साल की जो शुरुआत होने जा रही है, ये शुरुआत थोड़ी धीमी है, क्योंकि शनिदेव इस समय पर राशि परिवर्तन करेंगे, अभी किया नहीं है। तो शुरुआत के 3 महीने सोच समझ कर चलने के हैं। हालांकि कुछ कार्य भी इस दौरान आपके पूर्ण होंगे, लेकिन फिर भी सोच समझ के चलने के हैं। स्वास्थ्य का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है इस समय पे।
जब साढ़े साथी का दूसरा ढैया 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी का दूसरा ढैया आपका शुरू होगा, तो सबसे पहले एक लाभ जो आपको प्राप्त होने वाला है वो है धन लाभ, क्योंकि धन भाव में ही रहेंगे शनिदेव। कहीं ना कहीं धन में स्थिरता का भाव यहाँ पर लाएंगे। आपकी वाणी इस समय पे थोड़ी गंभीर हो जाएगी, लेकिन थोड़े उसमें कड़वाहट भी रह सकती है, तो थोड़ा सा रिश्तों को बचा करके रखिएगा। क्योंकि क्या है, शनिदेव जब राशि परिवर्तन भी कर लेंगे तो कम से कम 1.5 महीने तक वो राहु के साथ वहाँ युति बनाकर रहेंगे। तो शनि राहु की युति द्वितीय भाव में, तो नाक, मुंह या गले से संबंधित आपको कोई परेशानी हो सकती है, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो इस मामले में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब राहु और केतु राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो राहु आ जाएंगे आपकी ही राशि पर 18 मई 2025 को। अब राहु का आपकी राशि पर आना वैसे तो फायदेमंद है, कहीं ना कहीं आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, नए आइडियाज आएंगे आपको बिजनेस करने के, साथ ही साथ इंक्रीमेंट की संभावना भी इस समय पे बढ़ जाएगी। लेकिन दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं भारी खटराक की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति जो 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, वो पहुंचने वाले हैं आपके पंचम भाव में। सीधी सी बात है, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में अगर रहेंगे तो सबसे पहला जो फायदा देंगे वो है संतान के साथ में अगर आपके कुछ मतभेद चल रहे थे, या वो दंपत्ति जो संतान के इच्छुक हैं लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, उनके कंसीव होने की संभावना इस दौरान बढ़ जाएगी। धन लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ेगी। 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे गुरुदेव यहाँ से बैठकर, तो धन लाभ में वृद्धि करवाएंगे, स्थिर धन में आपके वृद्धि होगी। लेकिन याद रखिएगा, साढ़े साथी का तीसरा ढैया ही चल रहा है आपको, अभी आप साढ़े साथी से मुक्त नहीं हैं। तो इस समय पे प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करना है तो बड़ा सोच समझ कर करिएगा। कौटुंब में कलह की संभावना है, कई जगह पर जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ पे हो सकता है बंटवारे हो जाएं। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय पे हनुमान जी की शरण में आप जरूर बने रहिए, तभी आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा, या शनिदेव के कोप भाजन आप नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो कुछ स्थितियाँ अच्छी है और कुछ स्थितियाँ थोड़ी सी नकारात्मक है। अब देखिए, जो नकारात्मक स्थितियां बताई है मैंने, अगर आपके जन्म कुंडली में ग्रह अच्छी अवस्था में है तो शायद नकारात्मकता में थोड़ी कमी आ जाए और लाभ में बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन जन्म कुंडली या किस ग्रह की महादशा चल रही है उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो नकारात्मक बातें बताई है वो बड़े स्वरूप में भी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपका हो सकता है अगर जन्म समय कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कमजोर है या किसी अकारक ग्रह की महादशा चल रही है तो।